आज हम बायोलॉजी के क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत की बात करेंगे। तो हमारे जीव जगत चैप्टर, जिसे हम द लिविंग वर्ड्स भी बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें चीज़ें हैं वो पढ़नी क्या क्या हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जीवित जीव क्या होते हैं, निर्जीव जीव क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, जीवित जीवों के लक्षण क्या होते हैं और इनमें विशेष लक्षण कौन कौन से होते हैं। जीवों का अध्ययन हम कहाँ कहाँ करते हैं और कितनी संस्थाएं बनाई गई हैं जहाँ हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जो हमारा कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पूछ सकता है कि बायोलॉजी का में जो ये चैप्टर है जीव जगत की, बायोलॉजी का बेसिक क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा एक तरीके से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी बुक आपको पढ़ने से पहले या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसकी परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। ये जो बायोलॉजी वर्ड है इसको दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लिविंग बींग्स यानी कि जीवित जीव, और लॉजी का मतलब लॉजिक्स यानी कि टू स्टडी, अध्ययन करना, यानी कि कुल मिलाकर जीवित जीवों का अध्ययन करना विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है, इसकी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। क्लास 11th और 12th में हम ये दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान भी और वनस्पति विज्ञान दोनों ही पढ़ेंगे। तो जंतु विज्ञान क्या होता है, यानी जूलॉजी क्या होती है, हमारी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। या जंतु विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। उसके बाद आता है हमारा वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का, जिसके अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस हैं, यानी कि जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही है और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस हैं। ये था हमारा बेसिक, जो हमसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है, जिसके बारे में हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा, जीव जगत। जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले आता है इसमें सजीव। सजीव यानी लिविंग्स क्या होते हैं, ये तो हमें पता ही होता है कि सजीव क्या होते हैं। सजीव वह होते हैं, सजीव जीव ही होते हैं जो वृद्धि कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, कहीं अपने आकार में वृद्धि कर सकते हैं, ये जीव होते हैं। अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि सजीव या फिर लिविंग थिंग्स होती क्या है। जीव स्वप्रतिकृति, स्वप्रतिकृति का मतलब यानी कि अपने जैसी संतान जो उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, विकासशील, जो विकास कर सकते हैं, तथा स्वनियमनकारी। स्वनियमनकारी यानी कि जो अपना काम स्वयं कर सके, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। और पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हो, जो बाह्य उद्दीपनों, बाह्य उद्दीपन यानी कि जो पृथ्वी के अनुकूल या मौसम के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन कर लें, वह के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, वो हमारे सजीव होते हैं। अब बात करते हैं जीवधारियों के लक्षण के बारे में कि जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं, फिर किससे पता चलता है कि ये सजीव है या निर्जीव है। जिनके अंदर सजीव की क्षमता होती है वही जीवधारियों के लक्षण होते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं या फिर जिनके अंदर सजीव की क्षमता नहीं होती वे हमारे निर्जीव होते हैं और उनमें जीवधारियों जैसे लक्षण नहीं पाए जाते। सबसे पहली जो इसका जो पॉइंट है वो है वृद्धि। इसका सबसे पहला लक्षण भी कह सकते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि या फिर ग्रोथ होती क्या है, ये तो हमें पता ही है कि सभी जीव क्या होते हैं, वो वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण होते हैं, यानी कि जो अपने भार में वृद्धि कर ले और संख्या में वृद्धि कर ले वह होता है सजीव।
जो वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण यही होते हैं जीवों के, वृद्धि करना और दूसरा वृद्धि करना अपने भार में और संख्या में वृद्धि करना। एक तरीके से वृद्धि जो होता है वो हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं होता है, क्योंकि जो विशिष्ट लक्षण होता है वह वो होता है जो बस खाली जो हमारे सजीव प्राणी होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। वृद्धि हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे ये होते हैं पर्वत के टीले होते हैं या फिर पर्वत होते हैं, उनमें भी हम वृद्धि देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले वो छोटे होते हैं इस टाइप के, और कुछ टाइम बाद उनमें क्या होता है, उनमें कंकड़ पत्थर रेत हो के उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि क्या होती है, वो हमारी विशिष्ट लक्षण नहीं होता, यानी कि वृद्धि किसी भी निर्जीव वस्तु में भी हो सकती है। वृद्धि एक ऐसा लक्षण है जो निर्जीव में भी होती है और सजीव में भी होती है। इसके बाद बहुकोष के जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, यानी कि बहुकोष के जीव यानी कि जैसे कि हम कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें हमेशा वृद्धि होती है, जब तक वो जीवित होते हैं तब तक उनमें वृद्धि होती है। उसके बाद ये किसके द्वारा होती है, जो कि कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में वृद्धि कुछ निश्चित आयु तक होती है, ये तो हमें पता ही होता है कि प्राणियों में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यानी कि जो हमारी एक निश्चित आयु होगी तब तक हमें वृद्धि होगी, उसके बाद हमारी वृद्धि रुक जाएगी और हमें विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता रहता है। कोशिका विभाजन का मतलब कि हमारे अंदर जो विकास होता है वो हमेशा होता रहता है, जिससे कि ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके, तथा लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी कि अमीबा, ये क्या करते हैं, ये भी कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जीवों के दूसरे लक्षण के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनमें जनन कैसे होता है, उनमें उपापचयन कैसे होता है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको नोट करने हैं फर्स्ट चैप्टर में।